नारायण नारायण, जय श्री कृष्णा। आज हम सिलाई करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की। इससे पहले भी हमने आपके लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई दिखाई है। आज भी हम आपके लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई दिखाएंगे। हर स्टेप को बारीकी से और बिल्कुल सरल तरीके से दिखाएंगे ताकि आप भी अपने लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग के साथ बनाकर तैयार कर सकें। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने मेन कपड़े को नीचे रखा है और मेन कपड़े को हमने सीधा रखा है। ये देखिए, और ऊपर से हमने अस्तर को रखकर नीचे से हमें आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाकर इसको नीचे से पलटना है। तो ये देखिए, हमने दोनों पार्टों को आमने सामने रखकर सिलाई लगाई है। अब इस तरीके से हमें दोनों पार्टों को खोल के रखना है और इस तरीके से खींचते हुए इस कपड़े को हमें अस्तर की साइड दबाते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए, हम इसमें पाइपिंग नहीं लगा रहे, इसके गले को पलटेंगे। तो नीचे से हमें जॉइंट के यहाँ से बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है। और ये देखिए, हमने उल्टा रखा है, अभी इसको सीधा नहीं किया है। ये देखिए, उल्टा रखा है। उल्टा रख के अब यहाँ से गले के यहाँ से ये देखिए, हमें बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है। आधे इंच से कम दबाते हुए या फिर 2 पॉइंट दबाते हुए हमें बिल्कुल जिस शेप में हमने कटिंग की है हमें उसी शेप में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगाना है। ध्यान रहे, जो सिलाई लगाई है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट्स लगाने के बाद अब हम इसको पलटकर सीधा करेंगे। तो ये देखिए, हमने सीधा कर लिया है। पलटकर सीधा करने के बाद अब इसके किनारे के यहाँ से हम गले के यहाँ से सिलाई लगाएंगे और हमने जो सिलाई लगाई है उसे हमें बिल्कुल प्रॉपर शेप में करना है। सिलाई को हमें पूरा बाहर निकालते हुए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको उल्टा रखेंगे। ये देखिए, उल्टा रखने के बाद अस्तर और मेन कपड़े को हमें सिलाई लगाकर चिपका लेना है। अब ये देखिए, इस साइड भी हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से सिलाई लगाकर हम इसको चिपकाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है। ये देखिए, अस्तर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग कर देना है। हर स्टेप को हम बिल्कुल आपके लिए बारीकी से दिखाएंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों पार्टों को इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम इसके साइड वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए, साइड से हमें ऊपर 1 इंच मार्क करके इस तरीके से तिरछी शेप में कटिंग कर लेना है। हमने आपके लिए पहले भी दिखाया है। हम जब ब्लाउज को लंबाई में बनाएंगे ज़्यादा और मीडियम फिगर में बनाएंगे तो हमें साइड से 1 इंच इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और इससे पहले हमने आपके लिए सलवार प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई दिखाई, तो उसमें हमें क्या करना है, ये देखिए, साइड से हमें उसमें बस 2 या 3 पॉइंट ही कटिंग करनी है शेप देके। ज़्यादा कटिंग नहीं करना है क्योंकि हम उसमें साइड में सल बनाएंगे तो उसकी लंबाई कम हो जाती है। तो वहाँ पर हमें सल वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज में बस 2 या 3 पॉइंट ही साइड से कटिंग करनी है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, मेन कपड़े को हमने नीचे रख लिया है। उसके ऊपर अस्तर को रखकर ये देखिए, इस तरीके से दोनों पार्टों को हमें आमने सामने रखकर नीचे से आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाकर इसको नीचे से पलटेंगे हम। अब ये देखिए, यहाँ पर दोनों पार्टों को खींचते हुए इस कपड़े को हमें अस्तर की साइड दबाते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, यहाँ से हम जॉइंट के यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे और ये देखिए, हमने इस वाले पार्ट को सीधा रखा, सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हमें साइड से अस्तर और मेन कपड़े को सिलाई लगाकर चिपका लेना है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है। अस्तर से जितना भी मेन कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग करेंगे। इसी तरीके से हम दोनों पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों पार्टों को तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, पहले हम इन दोनों पार्टों को रखकर आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, इस वाले पार्ट को हमें खींच के पकड़ना है और इस वाले पार्ट को हमें ढीला छोड़ना है। इस तरीके से हम आधा इंच दबाते हुए दोनों पार्टों को बराबर मिलाते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद यहाँ से एक पार्ट की लंबाई बढ़ जाती है और एक पार्ट की लंबाई कम हो जाती है, इसलिए हम आर्मोल्स के यहाँ से प्रिंसेस कट ब्लाउज की एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पर हमें चौड़ाई में 1.5 इंच पर मार्क करना है पहले यहाँ पर, ये देखिए, और लंबाई में हम 5.25 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए, इस तरीके, क्योंकि इस ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा है, 15 इंच बना हुआ हमें कंप्लीट चाहिए, इसलिए हमने मेन पॉइंट का मार्क नीचे से 5.25 इंच पर लगाया और यहाँ पर हमें 2 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए, और चौड़ाई में हमें
1.5 इंच पर ही करना है, ये देखिए। और यहाँ से हमें सीधा मिलाना है। फिर यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से हमें तिरछी शेप में सिलाई लगानी है। हम मीडियम फिगर में बना रहे हैं इसलिए, और हैवी फिगर में बनाएंगे तो इस तरीके से हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए ऊपर यहाँ पर हमें आर्म होल्स के यहाँ 1.25 इंच पर मार्क करना है। ये लंबाई वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें नहीं करना है, हम इस वाले पार्ट पर 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच तक यहाँ पर हमें सीधी सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक हम सीधी सिलाई करेंगे। फिर यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई देते हुए तिरछी शेप में ये देखिए इस तरीके से 1.25 इंच वाले मार्क से मिला देना है। हमें इस तरीके से प्रिंसेस कट शेप की सिलाई करनी है और इस तरीके से हम प्रिंसेस कट शेप की सिलाई करके ब्लाउज को बनाते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका है ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने का, और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। आगे से आप चाहे कितने भी हैवी फिगर में इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज को बनाओगे तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी सामने से। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके हमें सीधा कर देना है। ये देखिए हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। अब ये देखिए कितना परफेक्टली बनकर आ गया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इस सिलाई को हमें इस साइड दबाते हुए हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। हम इसमें 2 सिलाई लगाएंगे, एक जॉइंट पे यहाँ से और एक थोड़ी सी दूर से। और ये देखिए हमें दोनों पार्टों को इस तरीके से खींचते हुए पकड़ के सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। अब इसमें एक सिलाई और लगाएंगे। ये देखिए अब जो जॉइंट है हमें उस जॉइंट पर से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। आर्म होल्स की कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमने पहले आई पट्टी नहीं बनाई है तो हमें क्या करना है, आई पट्टी के लिए 2 पॉइंट छोड़ के हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है। ये देखिए शोल्डर की चौड़ाई हम आगे के पार्ट की 5.5 इंच रखते हैं तो हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है। अब लंबाई हमने आर्म होल्स की 5.25 इंच पर लगानी है। ये देखिए लंबाई में हम आर्म होल्स 5.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें सीधी लाइन बनाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम कोने के यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और आर्म होल्स गोलाई हमें 1 इंच पर लगानी है। अब यहाँ पर हमें आधा इंच नीचे डाउन करके निशान लगा लेना। अब यहाँ से हमें गोलाई देते हुए इस नीचे वाले मार्क से मिलाना है। इस तरीके से हम दोनों पार्टों को ज्वाइंट करने के बाद आर्म होल्स की कटिंग करना है हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज में। हम आगे के पार्ट में भी आर्म होल्स की गोलाई को नाप सकते हैं। ये देखिए पहले यहाँ पर हमें आधा इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से भी हमें आधा आधा इंच छोड़कर इस तरीके से इंची टेप को रखकर घुमाते हुए हमें आर्म होल्स की गोलाई को नाप लेना है। ये देखिए यहाँ पर आर्म होल्स की गोलाई आ रही थी इसकी 16 इंच, 16 का आधा 8, तो ये यहाँ पर 8 आ गया और ये 2 इंच मार्जिन। तो इस तरीके से हम आगे के पार्ट की आर्म होल्स की गोलाई भी नाप सकते हैं। अब ये देखिए हम आपके लिए पीछे के पार्ट की आर्म होल्स की कटिंग करना और दिखा देते हैं। ये देखिए पीछे के पार्ट की आर्म होल्स लंबाई रखी है हमने 5.5 इंच और यहाँ पर हमने आधा इंच डाउन करके 6 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि हमने पीछे के पार्ट की चौड़ाई 1 इंच कम रखी है। ये देखिए पीछे के पार्ट की चौड़ाई रखी है हमने 10 इंच, पीछे के पार्ट को हमने 1 इंच कम करके रखना है। पहले भी हमने आपके लिए दिखाया है इस तरीके से कटिंग। और ये देखिए आगे के पार्ट की चौड़ाई रखी है हमने 11 इंच, आगे के पार्ट को हमने 1 इंच बढ़ाकर रखा है, इसलिए हमने आगे के पार्ट की आर्म होल्स लंबाई थोड़ी सी कम रखी, क्योंकि यहाँ से आर्म होल्स की गोलाई बढ़ जाती है। जब आगे के पार्ट की 1 इंच चौड़ाई हम बढ़ाकर कटिंग करते हैं तो आर्म होल्स की गोलाई भी बढ़ जाती है, इसलिए हमें आर्म होल्स की लंबाई थोड़ी सी कम करके कटिंग करनी है आगे के पार्ट की। आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की पूरी कटिंग देखना है तो हमने क्लास 21 के वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग दिखाई है और क्लास 24 में हमने सल वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग दिखाई है। अब यहाँ से हम आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। अब हम दूसरे वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे आर्म होल्स की। तो हमें क्या करना है, ये देखिए जो हमने पहले कटिंग किया था उसी पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है, क्योंकि हमने अभी आई पट्टी इसमें नहीं लगाई है, इसलिए हम यहाँ से इन दोनों पार्टों को बराबर मिलाकर रखेंगे। जब आई पट्टी लगाने के बाद कटिंग करेंगे तो हमें आई पट्टी को छोड़कर दोनों पार्टों को मिलाना। अब यहाँ से हम ये देखिए जॉइंट के यहाँ से बराबर मिलाकर यहाँ पर हम पिन लगाएंगे और नीचे से भी हमें बिल्कुल बराबर मिला लेना है। गले के यहाँ से भी ये देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल बराबर मिलाकर अब यहाँ से हमें आर्म होल्स की कटिंग कर देना है। इस तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट की आर्म होल्स की कटिंग कर ली है। अब इसमें हम आपके लिए आई पट्टी बनाना अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आई पट्टी हम पहले वीडियो में बनाना बता चुके हैं।
अब ये देखिए हम आपके लिए पीछे के पार्ट की सिलाई करना और दिखा देते हैं। पीछे के पार्ट की लंबाई रखी है हमने मार्जिन सहित 16 इंच, क्योंकि हमें बना हुआ ब्लाउज 15 इंच चाहिए लंबाई में। अब यहाँ पर हमें ऊपर ये देखिए 1 इंच पर मार्क करना है। पहले यहाँ पर हम टक्स का निशान लगाएंगे। चौड़ाई में हमें 4 इंच पर मार्क करना है और लंबाई में हम 6 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है। अब यहाँ पर हमें पौन इंच इस साइड और पौन इंच इस साइड मार्क करना है। यहाँ पर हम इस तरीके से मार्क लगाकर कटिंग करेंगे साइड से, और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए आगे के पार्ट की सिलाई हमने कर ली है, तो इसको हम आर्म होल्स के यहाँ से ऊपर से ये देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर मिला कर रखेंगे। और नीचे साइड में हमने आगे के पार्ट की सिलाई पहले ही कर ली है, तो हमें क्या करना है, पीछे के पार्ट को हम नापेंगे लेकिन आधा इंच बढ़ाकर कटिंग करेंगे, क्योंकि अभी पीछे के पार्ट की हमें नीचे से सिलाई करनी है, इसलिए इससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इस तरीके से भी हम नाप कर कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम नाप कर कटिंग करेंगे, तो जब हम फिटिंग करेंगे तो दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आएंगे, इनकी लंबाई कम ज़्यादा नहीं होगी। अब ये देखिए यहाँ पर हमें शोल्डर के यहाँ से गले के यहाँ से हम आधा इंच डाउन करके मार्क करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई के पहले भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये पीछे का पार्ट है, यहाँ पर हमने आधा इंच डाउन कर कटिंग कर ली है। अब ये देखिए आगे के पार्ट में भी कर लेंगे हम इसी तरीके से। यहाँ पर भी हम गले के साइड आधा इंच डाउन करके हमें दोनों पार्टों को हमने रख लिया है एक साथ। ये देखिए दोनों पार्टों को हम पहले बराबर रख लेंगे मिलाकर, तो हम दोनों पार्टों की साथ में कटिंग करेंगे। अब हम पीछे के पार्ट की सिलाई करेंगे। पीछे के पार्ट की सिलाई करने के लिए हमने मेन कपड़े को नीचे रख लिया और ये देखिए उसके ऊपर हमने अस्तर को रखकर अब नीचे से हमें आधा इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें ये देखिए दोनों पार्टों को इस तरीके से खोल कर रखना और खींचते हुए हमें अस्तर के साथ इस कपड़े को दबाते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए हम डायरेक्ट अस्तर के साथ गले के यहाँ से सिलाई लगाकर पलटेंगे, तो जॉइंट के यहाँ से हमें ये देखिए यहाँ पर जॉइंट के यहाँ से हमें बिल्कुल नीचे से बराबर मिलाकर रखना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमने ब्लाउज को अभी उल्टा रखा है, सीधा नहीं किया है, तो पहले हमें ब्लाउज को उल्टा रखना है और गले के यहाँ से हमें आधे इंच से भी कम दबाते हुए बराबर सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ से हमें आधे इंच से भी कम मतलब 2 पॉइंट दबाते हुए हमें बराबर सिलाई लगानी है। अब कोने के यहाँ से हम सुई को नीचे करेंगे और कपड़े को उठाकर घुमाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है, कम ज़्यादा नहीं लगानी है। कम ज़्यादा सिलाई लगाएंगे तो गला है जो फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार नहीं होगा, तो हम बराबर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स बनाने हैं गले के। यहाँ ध्यान रहे हमने जो सिलाई लगाई है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए हम इसको पलट कर सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब ये देखिए गले के यहाँ से हम इसकी सिलाई को बिल्कुल बराबर निकाल लेंगे, प्रॉपर शेप में कर लेंगे। गले के यहाँ से हमें इसमें किनार से सिलाई लगानी है। सिलाई को हमें बिल्कुल बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर शेप में करते जाना है और इस तरीके से हमें गले के यहाँ किनार से सिलाई लगानी है। अब ये देखिए यहाँ पर भी कोने की हम सुई को नीचे करेंगे और कपड़े को उठाकर घुमाएंगे और इस तरीके से हमें पूरे गले में सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए हम इसको उल्टा रखेंगे और नीचे से बराबर मिलाकर रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग करेंगे। आप चाहें तो पहले अस्तर और मैन कपड़े को इसको सिलाई लगाकर चिपका भी सकते हैं, बाद में इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जितना भी अस्तर से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है। तो हमने कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए आप चाहें तो इसमें दोनों पार्टों को जॉइंट करने से पहले पीछे के टक्स को बनाकर पहले ही तैयार कर सकते, लेकिन पहले आपको यहाँ से अस्तर और मैन कपड़े को सिलाई लगाकर चिपकाना हुआ, नहीं तो इसमें झोल आ जाएगा। मैं स्लिप्स लगाने के बाद पीछे के टक्स डालती हूँ, क्योंकि मैं इसको चिपकाती नहीं हूँ सिलाई लगाकर। अब हम दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइंट करेंगे। ये देखिए दोनों पार्टों को हम बिल्कुल बराबर मिलाकर रखेंगे और आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने आधा इंच पहले ही तिरछी शेप में गले के यहाँ से कटिंग कर ली थी, इसलिए अब हम इसमें आधा इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से हम दोनों साइड के शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड के शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसकी हम सीधी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए इस साइड से भी हमें बस ऊपर ही कटिंग करना है, नीचे कटिंग नहीं करना है।
आई और हुक पट्टी बनाना हम पहले वीडियो में आपके लिए बता चुके हैं और स्लिप्स लगाना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नारायण नारायण।